नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जीके का टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक भारत में दाल का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का डी आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में। याद रखना, सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र राज्य। आगे बढ़ते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा चावल। चावल जो है दोस्तों ये प्रमुख खाद्य फसल है। कहाँ की? तो भारत देश की। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा रूस देश के मदद से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? बता दें दोस्तों आप सब कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है कौन से फसल पे पड़ा था? तो दोस्तों गेहूं फसल पे। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जाएगा ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए दोस्तों याद करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है या माना जाता है दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक? तो ये हो जाएगा कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य पालन से होगा। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा मत्स्य पालन जो है ये नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? तो ये होगा चीन देश। इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत देश में कौन से फसल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो कौन सा होगा दोस्तों? धान की फसल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? कब दोस्तों? 1986 ईस्वी को। याद रखना इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा 1986 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी कहाँ है? कहाँ है दोस्तों फूलों की घाटी स्थित? तो ये होगा उत्तराखंड राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुंडरू जलप्रपात जो है वो कौन से नदी पर स्थित है बताइएगा। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, स्वर्ण रेखा नदी पर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है।
भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य होगा कर्नाटक राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों कहाँ स्थित है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? बताइए दोस्तों कौन से राज्य में जो है ये वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में, याद रखना है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जंगली हाथियों के लिए, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है कौन सा? तो पेरियार अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया आपसे तो कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये होगा कहाँ, कर्नाटक राज्य में। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो कान्हा नेशनल पार्क पूछा है आपसे तो ये होगा मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में ये कान्हा नेशनल पार्क जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो पूछा गया आपसे कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा होगा? दोस्तों ये होगा नागार्जुन बाघ अभयारण्य। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन के लिए दोस्तों, ये भी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को। कब? याद रखना 29 दिसंबर को ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई को दोस्तों कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों पूरे विश्व में जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये होगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 7वीं शताब्दी में ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था स्थापना किसका? इस्लाम धर्म की। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। कितना? 18। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा को कौन से स्थान पर बुलाया गया था? पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा यह पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। अगले प्रश्न को देखिएगा, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था?
कौन से व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते थे? तो दोस्तों ये होंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे जो है दोस्तों बादशाह खान के नाम से जानते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग देखकर ही जाइएगा। चलिए, इसमें पूछा है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है वो कौन सा राज्य में होगा? तो दोस्तों ये होगा तेलंगाना राज्य। कहाँ होगा? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं जीके, जिसका जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जो है आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा।